गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को बता चुके हैं कि आपका क्लास 12 का जो एग्जामिनेशन है वो नेक्स्ट ईयर होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग का क्लास 11 का एग्जामिनेशन देना है जो एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्लास 11 का एग्जामिनेशन जो है वो रामनवमी के बाद होगा। अगर रामनवमी के पहले होगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन हम लोग का क्लास 12 का सिलेबस जो है वो हमको पढ़ना जरूरी है, जिस कारण हम आप लोग को स्टार्टेड कर दे रहे हैं। तो प्रत्येक टॉपिक को हम वन बाय बताएंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो क्लास 12 के तहत हमारा जो मेन पेपर है वो हमारा है अकाउंटेंसी। ध्यान से देखेंगे, मेन पेपर हमारा क्या है सर? अकाउंटेंसी। ये अकाउंटेंसी जो होता है ये आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। 100 मार्क्स एग्जाम होता है, जिसमें आपका 80 जो होता है ये आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा सेंटर में, और 20 नंबर का एग्जामिनेशन होगा वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, जो आपके कॉलेज के प्रोफेसर लेक्चर द्वारा दिया जाएगा, प्रोजेक्ट के माध्यम से, अटेंडेंस के माध्यम से। तो इस पैटर्न में एग्जामिनेशन होगा। तो बेसिकली जब तक क्लास 11 का एग्जामिनेशन नहीं होता है तब तक कुछ पार्ट हम आपको क्लास 12 का अकाउंटेंसी का कुछ टॉपिक बता दे रहे हैं। अब इसको पढ़ने के लिए सबसे जानिए कि जो हमारा सिलेबस है क्लास 12 का वो जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करता है सिलेबस। तो अकाउंटेंसी में हमारा सबसे पहला सिलेबस जो है, सबसे पहला यूनिट जो है उसका नाम है नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड यूनिट जो हमारा है यूनिट 1, यूनिट 2। सेकेंड जो हमारा है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में हमारा 7 चैप्टर है। गुड। पहला चैप्टर जो हमारा है वो है फंडामेंटल। सेकेंड चैप्टर जो हमारा है वो हमारा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीसरा चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है डेथ ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये 7 यूनिट है। जैसा कि एनपीओ के तहत हमारे एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स आता है, पूरे पार्टनरशिप से आपका 25 मार्क्स का, मतलब ये सारे चैप्टर में। इसमें भी हमको बता देंगे कि कौन हमारा इंपॉर्टेंट है। तीसरा यूनिट हमारा जो है यूनिट 3, उसके तहत हमको पढ़ना है कंपनी। कंपनी के तहत हमारा यूनिट है, कंपनी के तहत से पहला चैप्टर हमारा है इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर। दूसरा हमारा है फॉर फीचर एंड री इश्यू, री इश्यूड ऑफ शेयर। तीसरा हमारा है डिवेंचर। चौथा हमारा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसके तहत एग्जामिनेशन में भी 25 मार्क्स आएगा। गुड। और लास्ट यूनिट 4 है जो ग्रुप बी के तहत है। ग्रुप बी के तहत उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमारा जो कंटेंट है पढ़ना है, उसमें पढ़ना है हमारा, एक तो खुद चैप्टर हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम से। दूसरा हमारा है अकाउंटिंग रेशियो। तीसरा हमारा है कैश फ्लो स्टेटमेंट।
तो आप लोग का जब तक क्लास 11th का एग्जामिनेशन नहीं होता है तब तक आपको हम ग्रुप बी का पार्ट बताएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स का। और पूरी अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों होता है, समझिए इस बात को। हमारा जो यूनिट है ग्रुप बी के तहत, उसका नाम हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है बेसिकली समझिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ये बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब आप किसी बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, जब किसी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए आपको फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। किस जरूरत पड़ती है, जो आप कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट करते हैं। किस रूप में इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट करते हैं। जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और उसकी बेस पे आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका आप स्टेटमेंट तैयार करते हैं कि उस फाइनेंस को कहाँ कहाँ हम यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आपका यूटिलाइजेशन सही से हो पाता है तो ऑटोमेटिक बिजनेस ग्रोथ करता है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपके पास जो फाइनेंस है, आपने जिस बिजनेस में जिस भी टर्म से, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या किसी भी टर्म के अनुसार से पैसा इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको बेसिकली ये पता चल पाता है कि आप बिजनेस में जिस फाइनेंस को लगाया है उसको आप किस प्रकार यूटिलाइज कर रहे हैं। गुड। तो उसी बेस के आधार पे जब आप बिजनेस में फाइनेंस लगाते हैं तो उसका स्टेटमेंट तैयार करना ही क्या कहलाता है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक छोटा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आप कोई छोटा सा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, ठीक है। अब उस रेस्टोरेंट खोलने के लिए हमको 5 लाख रुपए चाहिए। तो 5 लाख रुपए के अंदर जब खर्च करते हैं, मतलब रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट तैयार करते हैं कि उस 5 लाख रुपए को कहाँ कहाँ हम खर्च करेंगे ताकि हमारा सही से हमारा रेस्टोरेंट खोल सके। गुड। तो उसके बेस पे आप बिजनेस को सही स्टार्ट कर सकेंगे। गुड। तो इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकालने का कुछ मेथड होता है, जिसमें हमारा जो पहला मेथड होता है उसका नाम है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। अगला कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। कॉम्परेटिव। अगला कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। अगला कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये 4 मेथड है जिसके आधार पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेजरमेंट करते हैं। और बहुत से मेथड है सर। हम लोग का एक जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग रेशियो, वो भी इसी टर्म के तहत आता है। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या है, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव मतलब क्या होता है, कॉम्परेटिव मतलब होता है कंपेयर करना, तुलना करना। आपने बिजनेस स्टार्ट किया 2018 में, बिजनेस रन किया, फिर 2019 में उसको ग्रो करने का काम कर रहे हैं। तो दोनों के बीच आप कंपेयर करते हैं कि भाई कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमारा लॉस हो रहा है। जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आप बिजनेस को किसी रूप से ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। मतलब कॉम्परेटिव के आधार पे ही क्या करता है, बिजनेस को आप सही से रन कर सकते हैं, मतलब ग्रोथ कर सकते हैं। तो उसका मेथड है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट बनता है हमारा, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनता है हमारा, उसका एक फॉर्मेट होता है, बहुत इजी फॉर्मेट है। यहां लिखते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं सर क्लास 12th में, इसके तहत एग्जामिनेशन 3 या 4 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, और यही सेमेस्टर में आपका आता है 20 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, 15 नंबर का, सेम चैप्टर सेम क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए 11th और 12th आपका अकाउंट अच्छा रहेगा। तो आने वाले सेमेस्टर से या किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, पीजीबी करते हैं, तो आपको कुछ बेस आपका कंप्लीट रहेगा। तो इसका फॉर्मेट क्या है, यहां लिखते हैं पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्लस माइनस और परसेंटेज। यहां पे लिखते हैं आपका पर्टिकुलर, क्या लिखते हैं सर, यहां लिखेंगे प्रीवियस ईयर, यहां लिखेंगे करंट ईयर, यहां लिखेंगे प्लस माइनस, और यहां क्या लिखेंगे, परसेंटेज। क्या लिखेंगे सर, परसेंटेज। अब इसी फॉर्मेट में जब हम पुट आउट करते हैं
तो सबसे पहला नाम जो होता है वो होता है रेवेन्यू। क्या नाम होता है सर? जिसको हम सेल के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्वेश्चन में रेवेन्यू भी हो तो चलेगा, सेल भी हो तो भी चलेगा, दोनों के अमाउंट को पुट आउट कर देंगे। उसके बाद यहां माइनस करते हैं हमारा सेल्स रिटर्न, जिसको हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। उस अमाउंट को यहां क्या करेंगे सर? माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आता है वो कहलाएगा नेट सेल। क्या कहलाएगा सर? नेट सेल। क्या कहलाएगा सर? नेट सेल। जैसे ही नेट सेल आएगा इसमें हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अमाउंट माइनस करते हैं तो ये जो हमारा निकलेगा, ये निकलेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलेगा सर? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलेगा सर? ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद क्या करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम यहां माइनस करते हैं एक्सपेंसेस। क्या माइनस करते हैं? अकाउंट का नियम होता है जो ब्रैकेट में है वो माइनस में है, जो बिना ब्रैकेट में हो प्लस में है। इनकम को प्लस करते हैं। इनकम को प्लस करने के बाद जो आता है वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद यहां माइनस करते हैं टैक्स। क्या माइनस करते हैं सर? टैक्स। टैक्स के अमाउंट माइनस करते हैं, जो निकलता है वही कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब इसी फॉर्मेट के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यदि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं हो तो क्या करेंगे? तो आपको हम बता चुके थे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसी फॉर्मेट के आधार पे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन में इसी नाम को खोजते हैं। अगर ये मेंशन है तो हम उसको पुट आउट करेंगे और नहीं है तो पुट आउट नहीं करेंगे। अब आपको 2 क्वेश्चन बनाएंगे, वो 2 क्वेश्चन बच गया तो 1 से 10 क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान से बोर्ड देखिए सर। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा, यहां है पर्टिकुलर, यहां लिखा हुआ है पर्टिकुलर 2018 देन 2019 यहां लिखा है रेवेन्यू। क्या लिखा हुआ है? 5 लाख और ये लिखा हुआ है 6 लाख। कितना लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है एक्सपेंसेस 50% देन 40%। यहां लिखा हुआ है इनकम लिखा हुआ है हमारा 50,000 देन 40,000। यहां लिखा हुआ है टैक्स 50% देन 60%। बस कुछ नहीं है। अब इसी क्वेश्चन के बेस के आधार में बनाना है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाना है सर? कॉम्परेटिव। तो सबसे पहले आपको पता है ऊपर हेडिंग लिखेंगे कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे सर? आपको पता है पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर करंट ईयर प्लस माइनस परसेंटेज। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर प्रीवियस है आपका 2018 2019 प्लस माइनस और परसेंटेज। क्या लिखते हैं सर? परसेंटेज। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं रेवेन्यू। क्या लिखते हैं सर? तो रेवेन्यू कितना दिया है सर? 5 लाख देन 6 लाख। क्लियर? रेवेन्यू में माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न। आपको कहीं भी क्वेश्चंस में सेल्स रिटर्न नहीं दिया है तो पुट आउट करना जरूरी नहीं है। लेकिन कंडीशन ये है कि सेल रिटर्न नहीं है तो निकलता है नेट सेल। तो नेट सेल मेरा यही हो गया ना सर। नेट सेल एक्चुअली कितना हो गया मेरा? 5 लाख और 6 लाख, क्योंकि रिटर्न तो दिया नहीं है। प्रश्न में हम लोग उसके बाद माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारा क्वेश्चंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, लेकिन फिर भी लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्योंकि हमको जीपी निकालना है। क्या निकालना है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो नहीं दिया है, यहां लिखेंगे नील। तो बचेगा ये कितना सर? 5 लाख देन 6 लाख। क्लियर? ये जो निकलेगा ये कहलाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट।
क्या निकलेगा? उसके बाद यहां माइनस करते हैं हम लोग एक्सपेंसेस। क्या माइनस करते हैं सर? क्या माइनस करते हैं सर? अब एक्सपेंसेस का अमाउंट नहीं दिया है, परसेंटेज में दिया है। कितना परसेंट? कितना परसेंट? तो भाई अमाउंट 5 लाख, तो 5 लाख का 50% होता है 2,50,000, 2 लाख। और 6 लाख का 40% होता है 2,40,000, 2 लाख। इसको माइनस करते हैं, माइनस भी नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे आपका इनकम भी दिया है। क्या दिया सर? इनकम भी दिया है, दिया सर। तो इनकम प्लस करते हैं, यहां लिखेंगे इनकम। अब इनकम का अमाउंट में दिया है 50,000, और अगर परसेंट हो तो परसेंटेज निकालेंगे, नहीं हो तो अमाउंट लिखेंगे, और दोनों में कुछ नहीं है तो नहीं मेंशन करेंगे, मेंशन नहीं करेंगे। अब यहां पे 5 लाख में 250 चला गया तो 250 बचा, और 250 और 50 कितना हो गया हमारा? 3 लाख। कितना हो गया सर? 6 लाख में 240 चला गया तो बचा 3,60,000, और 3,60,000 और 40,000 कितना हो गया सर? 4 लाख। कितना हो गया? 4 लाख। ये जो निकला ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या कहलाया? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। अब क्या माइनस करेंगे? तो टैक्स है तो यूज करेंगे, नहीं है तो यूज। तो प्रश्न में टैक्स दिया है सर, कितना परसेंट? यहां लिखेंगे माइनस टैक्स 50%। तो 3 लाख का 50% कितना हो गया? 1,50,000, 1 लाख। और 4 लाख आधा कितना हो गया? 2 लाख। कितना हो गया सर? ये जो निकलेगा तो बचा कितना? 1,50,000। ये कितना बचा? 2 लाख। कितना बचा? ये निकलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर। अब इस फॉर्मेट के अनुसार इसको हम पुट आउट कर दी। अब निकालना है कितना इंक्रीज करा है, कितना डिक्रीज करा है। यहां पर हेडिंग लिखिएगा कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो पहला साल 5 लाख है, नेक्स्ट 6 लाख है, तो बढ़ा कितना? क्लियर? यहां तो कुछ नहीं होगा। फिर 5 लाख है, 6 लाख, कितना बढ़ा? यहां 250 है, 240, 10,000 डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? यहां है 50,000 और 40,000, 10,000 मेरा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मतलब ब्रैकेट में 3 लाख और 4 लाख। कितना बड़ा हमारा? 1 लाख। कितना बड़ा सर? 150 देन 2 लाख। 50,000 मैंने इंक्रीज किया, लेकिन ब्रैकेट में तो मेंशन ब्रैकेट में करेंगे। यहां भी हमारा 50,000 इंक्रीज कर रहा है तो प्लस में लिखेंगे। यहां ब्रैकेट में इसलिए ब्रैकेट में, यहां प्लस में तो प्लस में। अब परसेंट निकालने का ट्रिक क्या होता है? तो परसेंट निकालने का ट्रिक होता है कि जो भी प्लस माइनस का अमाउंट रहेगा उसको हम 100 से इंटू करेंगे। किस इंटू करेंगे? और प्रीवियस ईयर से डिवाइड करेंगे। प्रीवियस मतलब 2018, 2000। जैसे निकालना है 1 लाख का परसेंट, तो कैसे निकलेगा? 1 लाख इंटू 100। इसका प्रीवियस कितना है? 5 लाख। कितना है? इसके लिए प्रीवियस ये ना होगा सर, ये कट गया 50, ये निकलेगा 20%। कितना परसेंट? इसका निकालते हैं 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 5 लाख, कितना परसेंट? इसका निकलेगा 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 2 लाख 50,000, 2 लाख। क्योंकि इसका प्रीवियस कौन है? 2 लाख। तो ये 40 कट गया, कितना परसेंट? 4%। कितना परसेंट? 4%। अगला है 10,000, तो फिर लिखेंगे 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 50,000। कितना हो गया? तो निकलेगा 20%। कितना परसेंट? क्लियर? इसका कैसे निकलेगा? 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 3 लाख। 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 1 लाख। 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 1,50,000। जो भी निकलेगा उसको मेंशन कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ध्यान देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिक्कत, इसको आप समझ लिए तो गारंटी करते हैं आपका कहीं नहीं फंसेंगे। अब एक क्वेश्चन और इसका बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा है, यहां लिखा हुआ है पर्टिकुलर 2018 देन 2017, 2017 लिखा हुआ है रेवेन्यू,
रेवेन्यू लिखा है 5,10,000, देन 3,20,000, 3 लाख। यहां लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न 10,000, देन 20,000। प्रश्न में लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 50% ऑन नेट सेल, ये लिखा हुआ है 60% ऑन नेट सेल, ऑन नेट सेल। लिखा हुआ है एक्सपेंसेस 40,000, देन 20,000, 20। लिखा हुआ है सर टैक्स 50%, देन 40%। क्लियर? क्लियर? करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा सर, इसको यहां लिखेंगे कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्लस माइनस और परसेंटेज। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां साल उल्टा दिया है, कंफ्यूज क्या है, साल सीधा करेंगे 2017, देन 2018, यहां प्लस माइनस, और यहां क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू। क्या लिखेंगे सर? रेवेन्यू लिखेंगे 3,20,000, देन 5,10,000, 5 लाख। माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न 20,000, देन 10,000, 10। ये निकलेगा हमारा नेट सेल। क्या निकलेगा? तो नेट से निकलेगा 3 लाख, देन 5 लाख। कोई दिक्कत? 3 लाख है। माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारा जो निकलता है वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाएगा सर? अब प्रश्न में ध्यान देखिएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, क्या दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या दिया सर? जीपी। लेकिन जीपी निकालने बोला है नेट सेल से। किसे बोला है? तो नेट सेल हमारा 3 लाख है, तो 3 लाख का कितना परसेंट? प्रीवियस ईयर। तो 3 लाख का 60% होता है 1,80,000, 1 लाख। और 5 लाख का कितना परसेंट? ईयर 2,50,000, 2,50,000। अब है इसकी और इसके बीच कितना डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है, तो 180 आएगा। तो 3 लाख में 120 जाएगा तो निकलेगा 180। हाँ या ना? हाँ या ना? 5 लाख में 250 जाएगा तो बचेगा 250। क्लियर? प्रश्न में आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं दिया, प्रश्न में आप क्या दिया है सर? और जीपी निकालने के बाद दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहां माइनस करते हैं एक्सपेंसेस। क्या माइनस करते हैं सर? एक्सपेंसेस कितना दिया है, ध्यान देखेंगे सर। एक्सपेंस दिया है आपका 20,000, प्रीवियस ईयर 17, फिर दिया है 14,000। एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो माइनस करके निकलेगा 1,60,000, देन 2,10,000, 2 लाख। ये निकलेगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि आपका इनकम मेंशन नहीं है। अब माइनस करते हैं टैक्स। क्या माइनस करते हैं? तो दोनों का परसेंट अलग है। पहला साल कितना परसेंट है, अगला साल, तो इसका 40% होता है 64,000। कितना आएगा? 1,60,000 का 40%, तो 16,4 64,000। और अगला 2,10,000 का 50% होता है 1,05,000, 1,05,000। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बचेगा हमारा 96,000। कितना बचा? और ये बचा 1,05,000, 1 लाख। ये निकलेगा हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट। बाकी आपको पता है कितना इंक्रीज कर रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है। जो भी निकलेगा उसको 100 से इंटू करेंगे और अपने प्रीवियस सेंटर से डिवाइड करेंगे। जो निकलेगा इंटू 100 डिवाइड, इंटू 100 डिवाइड, इंटू 100 डिवाइड, इंटू 100, मतलब प्रीवियस से ही डिवाइड करना है। जो निकलता है वो हमारा परसेंटेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो ये केवल आपको बताया कॉम्पिटिटिव इनकम स्टेटमेंट। इसमें आपका 1 से 10 क्वेश्चन, 1 से 9 क्वेश्चन गारंटी करते हैं। अगर इस दोनों वीडियो को देख लेंगे, दोनों क्वेश्चन को, तो गारंटी करते हैं कहीं नहीं फंसेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, ये हम लोग जो क्लास 12 का बता रहे टॉपिक, इसको देखिए, और जो एब्सेंट है टेंशन ना ले, उनको भी हम बताएंगे सर।
जो आ रहे हैं वो करंटली क्लास कीजिए डेली। ओके सर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए सर।